हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम अप्रैल में 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। ये 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें मैं पिछले 10 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे आपको बताऊंगा। जैसे वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है उसी तरह ये लास्ट 10 डेज के करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने डेली करंट अफेयर्स को पर डे देखा है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपका प्रॉपर रिवीजन होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी करंट अफेयर्स भूलोगे नहीं। तो लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है? तो आपको पता है चीन की करेंसी है युआन। इसने अभी रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अभी तक रसिया में सबसे ज़्यादा कारोबार डॉलर से होता था, लेकिन अब चाइनीज़ युआन से वहाँ पे सबसे ज़्यादा कारोबार होता है, यानी कि डॉलर की जगह अब चाइनीज़ युआन ने ले ली है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अभी FATF ने रूस की सदस्यता रद्द कर दी है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी एक ग्रे लिस्ट होती है। इसमें FATF उन देशों को शामिल करता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं। तो पिछले कई साल से इस ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान शामिल है, लेकिन FATF ने रूस की सदस्यता ही रद्द कर दी है। अच्छा, अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना। फाइनेंस ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। और व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी असम में सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा। इस थंबनेल में आप ध्यान से देखो, मैंने राष्ट्रपति मुर्मू की सुखोई 30 MKI विमान में बैठे हुए पिक लगाई है। इसीलिए लगाई है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने असम में सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। अब असम में भरी, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अभी असम के गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। असम का नया DGP ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियावाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। और पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन असम के सिलचर में किया गया है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की और ट्रेज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम ये असम में शुरू हुआ है। असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क हैं। ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो असम और पश्चिम बंगाल, यही 2 राज्य हैं जहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। अच्छा, असम के लोक नृत्य और आप याद रखिए, बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झूमर, ये असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इनके नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन
हेल 2 का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण उत्तर कोरिया ने की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, उत्तर कोरिया। मैप में देखिए, ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है यही है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? पेंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी क्या है? नॉर्थ कोरियन वॉन। और इसके प्रेजेंट टाइम पे तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मैप में आप ध्यान से देखिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। अभी उत्तर कोरिया ने वासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, और उत्तर कोरिया ने वासोंग 17 या मॉन्स्टर मिसाइल भी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो अमित मिश्रा आईपीएल में सबसे उम्र दराज विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये हैं अमित मिश्रा। अच्छा, आईपीएल से रिलेटेड अभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने। ध्यान देना, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय हर्षल पटेल बने। यहाँ पे मैंने बोला था, ध्यान देना है, ये आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने, और सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने। अच्छा, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं, और आईपीएल में 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे आयुर्वेद होता है, होम्योपैथी भी उसी तरह एक चिकित्सा की पद्धति है। तो विश्व होम्योपैथी दिवस ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, पिछले 10 दिन में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया, और 11 अप्रैल को ही विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया, और 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया गया। तो पिछले 10 दिन में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है विश्व विरासत दिवस, और इससे पहले के जो 10 दिन थे उसमें 7 अप्रैल इंपॉर्टेंट था। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता है? तो अभी भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब नंदिनी गुप्ता ने जीता। कुमार मंगलम बिड़ला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है। नीलेश सांबरे ने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता। सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार CR राव ने जीता। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किरण नादर को सम्मानित किया गया। टेक्सास यूनिवर्सिटी ने नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है, और संगीत कला निधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पहला रेड जार नियुक्त किया गया? रेड जार, पहले रेड जार की नियुक्ति अभी न्यूयॉर्क में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में न्यूयॉर्क में अचानक से रेड्स यानी कि चूहों की संख्या बढ़ने लगी, इसलिए इस शहर में पहले रेड जार की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला।
अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, कांगड़ा चाय ये हिमाचल प्रदेश की है और इसको अब यूरोपियन जीआई टैग मिला है। इंडियन जीआई टैग इसे 2005 में मिल चुका था। अच्छा, अभी बनारसी लंगड़े आम को जीआई टैग मिला है, बनारसी पान को जीआई टैग मिला है, अलीगढ़ के तालों को जीआई टैग मिला है, हाथरस की हींग को जीआई टैग मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है। इतना आप हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, जो बिग कैट्स होती हैं यानी कि बड़ी बिल्ली की 7 प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया और प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इसको शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री मोदी गए थे। इससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लीजिए। आपको यूट्यूब पर प्रोजेक्ट टाइगर इंद्रेश आरसी सर्च करना है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इसको एक बार देखिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पर रहा। कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कमल के आकार में बनाया गया है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की और कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक के 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है? तो प्रियांशु राजावत ने अभी ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं प्रियांशु राजावत और इन्होंने ही अभी ऑरलियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अभी अरुणाचल प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया। ये अरुणाचल प्रदेश के केबिथू गांव में गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? के.टी. पटनायक। कौन है? के.टी. पटनायक। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोल पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन ईटानगर में किया। और अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी एलआईसी ने रत्नाकर पटनायक को चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये पिछले 10 दिन के करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो 10 दिन के सारे करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाएंगे और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, अभी मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है।
LIC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर तो यही बन गए हैं रत्नाकर पटनायक। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया MD अपॉइंट किया है और टाटा पावर ने प्रबीर सिन्हा को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया में सबसे कम आज़ादी वाला देश किसे शामिल किया गया है? तो ये तिब्बत बना है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा तिब्बत को मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की एक लिस्ट जारी की गई जिसमें बर्लिन टॉप पर है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन इसमें टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो अभी बिहार इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बिहार जुड़ा है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अभी बिहार के मिर्ची चावल को GI टैग मिला, इसे मरचा चावल भी कहते हैं, इसे अभी GI टैग मिला है। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के DGP के रूप में अपॉइंट किया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम रैपिडेक्स दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये दिल्ली और मेरठ के बीच चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो अभी तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी अशोका लीलैंड ने तमिलनाडु में ऑल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। और RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी जस्टिस AK सिंह त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस AK सिंह। अच्छा, अभी हीरो मोटोकॉर्प का CEO निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया MD एंड CEO प्रणब हरिदासन को नियुक्त किया गया। NDTV ने UK सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। और ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व को अभी सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला? गोंड पेंटिंग, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये पेंटिंग्स होती हैं गोंड पेंटिंग, इनको अभी GI टैग मिला है। अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल। अभी 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। तीसरा दिव्य कला मेला अभी भोपाल में हुआ है। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है।
7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन अभी भोपाल में आयोजित किया गया। और खजुराहो नृत्य महोत्सव का 49वां संस्करण अभी मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो एग्रीकल्चरल ड्रोन से रिलेटेड सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी गरुड़ एरोस्पेस बनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सी इस पर रहा? तो अभी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें वेनेजुएला टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब वेनेजुएला, तो ये है मैप में वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। और वेनेजुएला के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मदुरो। कौन है? निकोलस मदुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 3D प्रिंटेड ये कंस्ट्रक्शन की एक नई टेक्नोलॉजी है। इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है और कंस्ट्रक्शन का टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, इसकी अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। ये देश के सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, सबसे अधिक संपत्ति वाले पता चल गए तो माइंड में ये जरूर क्लिक करना चाहिए कि सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पूरे देश में सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो अभी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कोलकाता में हुगली नदी है और हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो बांग्लादेश के साकिब अल हसन और रवांडा की हेनरिट इश्मवे, ये दोनों मार्च 2023 की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने। ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ साकिब अल हसन बने हैं और वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ हेनरिट इश्मवे बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपप्रयुक्त दोनों। अच्छा, मार्च की मैंने आपको बता दी। फरवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ हैरी ब्रूक और एशले गार्डनर बने। जनवरी माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ शुभमन गिल और ग्रेस स्क्रीवेंस बने। तो ये जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने के आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया? तो अभी उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। अभी उत्तर प्रदेश के सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया। ये मैंने आपको अभी इसी क्वेश्चन में बताया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है और उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नॉर्थ ईस्ट के पहले एम्स का उद्घाटन अभी गुवाहाटी में किया गया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो इस कॉफी टेबल बुक का नाम है द बैंकर टू एवरी इंडियन और इसे एसबीआई ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा? तो अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम बन गई है, पहले अमरावती थी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और इनको अभी देश का सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के अभी नए गवर्नर बने थे। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक थानों का उद्घाटन किया है और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने पशु संरक्षण के लिए अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ और उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछा जाता है। इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो अभी तेलंगाना में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तेलंगाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जो देश में अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अभी NHAI ने नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। ये जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दो राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ पे जितने भी एंट्री पॉइंट हैं रोड के थ्रू या जितने भी एंट्री होती है, वहाँ सब फास्टैग आधारित एंट्री को लागू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है और तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो चेरा ओबा चंद्र नववर्ष ये अभी मणिपुर के मेइती समुदाय ने मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अभी मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 5 दिवसीय यसांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UAE ने किस देश को $1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी पाकिस्तान को
$1 अरब की वित्तीय सहायता की पुष्टि की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अभी FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। बाबर आजम को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस ये अभी 15 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो हमारे विदेश मंत्री अभी 2 देशों की यात्रा पर गए। वो 2 देश कौन से हैं? युगांडा और मोजाम्बिक, जहाँ पे इन्होंने मोजाम्बिक में बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक नदी है बुजी नदी, इस नदी पर बुजी ब्रिज का उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। और ये जो बुजी ब्रिज है ये भारत की सहायता से बनाया गया है। अब मोजाम्बिक, तो ये है मैप में मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल क्या है? मापुटो। मोजाम्बिक की करेंसी क्या है? मेटिकल। और मोजाम्बिक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फिलिप नयूशी। कौन है? फिलिप नयूशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बैंक रॉबरी NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है बे पट्टाभिराम ने। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अभी बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन @सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है। नंदिनी दास ने कोटिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबेल ने नई पुस्तक गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता लिखी। बाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी है। और बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केनरा बैंक और भारत बिल पे ने किस देश में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया है? तो अभी केनरा बैंक और भारत बिल पे ने ओमान में भारतीय प्रवासियों के लिए सीमा पार बिल भुगतान के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ओमान, तो ये है मैप में ओमान। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। और ओमान की प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? ये अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने अभी तेलंगाना में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व की वन प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंस ईयर 2023 में किस राज्य ने MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग किया है? तो MPLADS फंड यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये जो फंड होता है इसका सबसे अच्छा उपयोग गुजरात ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये याद कर लेना, MPLADS फंड का सबसे अच्छा उपयोग गुजरात ने किया। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम गुजरात में हुआ है। गुजरात की बरड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया। और जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात के हाई कोर्ट की न्यायाधीश बनी है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो अभी अर्जेंटीना अंडर-20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहले इंडोनेशिया इसकी मेजबानी कर रहा था, लेकिन अब अर्जेंटीना अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जितने भी विकलांग कर्मचारी हैं इनको प्रमोशन में 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है नंदिनी गुप्ता, ये राजस्थान की हैं और इन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है और फर्स्ट रनर अप रही हैं श्रेया पुंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाबे उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अभी बिहार में थाबे उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। थाबे उत्सव ये बिहार में मनाया गया है और इसी वीडियो में बिहार से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्या आपको याद रहा कौन सा क्वेश्चन था? बिहार के मिर्चा राइस को जीआई टैग मिला है, इसे मरचा राइस भी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? तो अभी नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना। और ये क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? ये बिग कैट की 7 प्रमुख प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व से शुरू किया है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य अभी नेपाल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो फाइनेंस ईयर 2023 में अभी अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका बना है तो अमेरिका की प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। अभी नेली बेंदापुड़ी यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित की गई हैं। वर्ष 2022-23 के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बन गया है। तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा है। अमेरिकी मूल की मनमीत कोलन अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनी है। रब्बी चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं और एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। जैसे अमेरिका इसका आंसर है, तो अमेरिका से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, इवन ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन से भी यही इंपॉर्टेंट बनता है कि 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। तो ये जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको आप जरूर पढ़िए। और अगर ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला? तो कुंभम अंगूर ये तमिलनाडु में होता है और इसको अभी जीआई टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तमिलनाडु सुन के कुछ याद आता है? खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर रहा था। तमिलनाडु पूरे देश में मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिल थाई वस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? तो अभी मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा 5 प्रमुख दक्षिण एशियाई देश बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बिहू के प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो बिहू ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? असम का। तो अभी गुवाहाटी में बिहू का प्रदर्शन किया गया और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन हुआ? तो ये पुस्तक लिखी है बोरिया मजूमदार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुक का नाम आप याद रखिए, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो, और इसको लिखा किसने है? बोरिया मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो एप्पल ने मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एप्पल BKC के नाम से एप्पल ने इंडिया में मुंबई में अपना पहला स्टोर लॉन्च किया और दूसरा स्टोर भी एप्पल ने लॉन्च कर दिया है।
नई दिल्ली के साकेत में दूसरा एप्पल स्टोर एप्पल ने इंडिया में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वेल्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो अभी टोयोटा ने बेल्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन सही है। बेल्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म, इस पे क्या है, अगर आप टोयोटा की कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जाओ और अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर दो। जिस भी गाड़ी को आपको परचेज करना है उसकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। जिस दिन आप बुकिंग करोगे उस दिन से लेकर डिलीवरी तक, जिस दिन आपको गाड़ी मिलेगी उस दिन तक जितने भी अपडेट होंगे आपको सारे अपडेट आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे और आपको आपकी गाड़ी इजीली डिलीवर हो जाएगी। तो वेल्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म ये टोयोटा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो अभी सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नार्को स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी कि सीरिया की जो इकोनॉमी है वो मोस्टली नशीली चीज़ों पर डिपेंड है। नशीली चीज़ों का जो निर्यात होता है उससे जो अमाउंट आता है, जो वहाँ पे मनी आता है, उस पर सीरिया की इकोनॉमी बेस्ड है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट सीरिया बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? तो ये केरल ने अपनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व पेरियार टाइगर रिजर्व बना है, ये केरल में है। एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से एमटी वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया और केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की बार काउंसिल में पद्मा लक्ष्मी नामांकित हुई हैं। और केरल के अट्टुकल पोंगल त्योहार को धूमधाम से मनाया गया है। केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तेकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? तो अभी राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फेडेक्स के सीईओ राज सुब्रमण्यम। ये इंडो अमेरिकन है और इनको अभी प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और इन्हीं को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 मिला है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 ये उत्साह पटनायक को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उत्साह पटनायक और इनको मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनको अभी जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एंजेला मर्केल और इन्हीं को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 तक अपने सभी सरकारी विभागों में जो भी वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में न्यूयॉर्क टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, टोक्यो सेकंड पे है और सैन फ्रांसिस्को थर्ड पे है। तो ये थे पिछले 10 दिन के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक।
इन 10 दिनों में जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सारे यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर 10 दिन में कोई भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेगा तो 99.99% चांस है इन्हीं में से बनेगा। अगर ये वीडियो पूरा आपने बहुत ध्यान से देखा है तो अब आपका करंट अफेयर्स का कोई सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता। पिछले 10 दिन का वीडियो था तो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो गया हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेंदी लगा है तो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको वीकली वीडियो बना के दूंगा जिसमें सिर्फ 7 दिन के करंट अफेयर्स का वीडियो रहेगा जो ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि ये 10 दिन का वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा या 7 दिन का आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखो। और ध्यान रखना अगली बार से हर संडे को मॉर्निंग में 7 बजे तक ये वीकली वीडियो आपको मिल जाएगा। अगर आप 10 दिन का बोलेंगे तो 10 दिन वाला, अदरवाइज वीकली वीडियो आपको हर संडे को मॉर्निंग में 7 बजे तक मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर संडे को आपको वीकली वीडियो मिलेगा जिससे कि आपका पूरे वीक का करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर लीजिए। लास्ट बार जब मैंने आपको वीकली वीडियो बना के दिया था उस टाइम मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की। यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और मोस्टली स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आप आंसर जरूर दिया करो। अगर आपका आंसर गलत भी होता है फिर भी आप आंसर करो, क्योंकि जब आंसर गलत हो जाता है उसके बाद आंसर पता चलता है तो उसे आप कभी भूलते नहीं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।